ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 29। सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिघातेन शंससि विमलामती। Translation. Sutta Goswami said, thus being deeply absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted by the great intimacy of friendship, and in thinking of his lotus feet, Arjuna's mind became pacified and free from all material contamination. तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण के जो उपदेश हैं भगवद गीता के रूप में जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुना था वो फिर से याद करते हैं, क्योंकि अभी शोक में है, विरह में है कृष्ण से, वो याद करते हैं और वो उपदेश याद करते ही उनका मन शांत हो जाता है और जितने भी कल्मश हैं वो सब दूर हो जाते हैं। परिपोर्ट। सिंस द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, डीप मेडिटेशन अपॉन हिम इज एज गुड एज योगिक ट्रांस। तो यहाँ पे वर्णन आता है एवं चिंतयतो जिष्णो। तो अर्जुन ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। किस पे मेडिटेट कर रहे हैं? गीता के उपदेशों पे। तो ध्यान है, ध्यान का मतलब क्या है? भगवान पे ध्यान करना, भगवान के रूप में या भगवान के नाम में या भगवान के शब्दों में, उपदेशों में ध्यान लगाना, उसके बारे में चिंतन करना। जो लोगों को लगता है कि ध्यान मतलब आंख बंद करके कुछ विचार लाना, वो ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब भगवान का कनेक्शन होना चाहिए, योग भगवान के साथ वो जुड़ा होना चाहिए। द लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, फॉर्म, क्वालिटी, पास टाइम, एंटोराज एंड स्पेसिफिक एक्शंस। तो क्यों? क्योंकि भगवान अपने नाम से, अपने रूप से, अपने गुण से, अपने लीलाओं और नाम से और कार्यों से अभिन्न है। इसलिए हम किसी के बारे में चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान के नाम के बारे में, रूप के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, उसका मतलब है हम भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अर्जुना began to think of the Lord's instruction to him on the battlefield of कुरुक्षेत्र। यहाँ पे अर्जुन किसका याद कर रहे हैं? क्योंकि अब तक वो कृष्ण का रूप का दर्शन ले रहे थे, पर अभी वो ध्यान चला गया, कृष्ण का रूप नहीं है सामने। तो इसलिए अर्जुन भगवद गीता का जो ज्ञान है, उपदेश है, उस पर उनका मन लगाते हैं। Only those instructions began to eliminate the tinges of material contamination in the mind of Arjuna। तो इसलिए
जब अर्जुन गीता का उपदेश के बारे में चिंतन करने लगते हैं, उनके मन में जितने भी कल्मश हैं वो चले जाते हैं। हालांकि कुछ कल्मश नहीं था, फिर भी भगवान के विरह में उनको दुख लग रहा था, वो सब चले जाते हैं। द लॉर्ड इज लाइक द सन। द सन's appearance means immediate dissipation of darkness or ignorance, and the Lord's appearance within the mind of the devotee can at once drive away the miserable material effects. तो भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है, तो इसलिए जब भी भगवान कृष्ण का आगमन होता है भक्तों के मन में भी, तो तुरंत मन में जो बुरे विचार है वो सब चले जाते हैं। लॉर्ड चैतन्य has therefore recommended constant chanting of the names of the Lord for protection from all material contamination of the material world. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको आदेश दिया है, सजेशन दिया है कि हमको भगवान का हरि नाम निरंतर लेना चाहिए, ताकि भौतिक दुनिया के जो गंदगी है, कल्मश है, उससे हम मुक्त हो सके। कलेर दोष निदे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो भगवान का हरि नाम लेने से जितने भी कल्मश हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। द फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड इज अनडाउटेडली पेनफुल टू द डिवोटी, बट बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विद द लॉर्ड, इट हैज अ स्पेसिफिक ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट विच पैसिफाइज द हार्ट। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण का विरह में है, कृष्ण के विरह में उनको दुख लग रहा है, पर क्योंकि ये जो विरह की भावना है कृष्ण के संबंधित है, तो इसलिए ये भी दिव्य है, स्पिरिचुअल है। इसलिए दो तरह से भक्त कृष्ण का आस्वादन करते हैं, एक संभोग में, एक विप्रलंब। जब कृष्ण साथ में आते हैं भक्तों के तभी भी वो लोग आस्वादन करते हैं, और जब कृष्ण दूर जाते हैं तो भक्त उनके बारे में विरह में सोचते रहते हैं। तो दोनों कृष्ण के साथ कनेक्शन है। फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, एंड दे आर नेवर कंपेरेबल टू मटीरियल फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। तो भगवान के जो संबंध में विरह का भावना होता है उसमें भी आनंद आता है। भौतिक दुनिया का विरह नहीं है ये, क्योंकि भगवान के संबंध में है, यह विरह भी दुख होता है, पर उसमें भी एक दिव्य आनंद है। जैसे गोपियाँ कृष्ण का विरह में थे, हालांकि विरह में वो रो रहे थे, पर उसमें वो बहुत एक ऊंचा रस का आस्वादन कर रहे थे। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण का उपदेश, गीता का उपदेश का स्मरण करके शांत हो जाते हैं। टेक्स्ट 29। वासुदेवांग्रि अनुद्यान परिभ्रमित रमसा भक्त्या निर्तिशेषेश शायदिष्णोर्जुन। Translation: Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of the Lord Shri Krishna rapidly increases devotion, and as a result all the trash in his thoughts subsided. तो इसलिए क्योंकि अर्जुन अभी कृष्ण के विरह में है, पर कृष्ण के विरह में और तीव्रता से वो कृष्ण को याद करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सामने रहता है उसमें याद होता है, पर जब व्यक्ति दूर चला जाता है और प्रेम उत्पन्न होता है। तो अर्जुन, उनका जो भक्ति है और बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति, और इतने तीव्रता से कृष्ण को याद करते हैं कि उनके मन में जितने भी थोड़े कल्मश है, दुख है, वो सब मिट जाता है। तो इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों के सामने से चले जाते हैं, दर्शन उनका निकाल देते हैं, ताकि भक्तों का जो तीव्रता है और बढ़े। परपोर्ट: मटीरियल डिजायर्स इन द माइंड आर द ट्रैश ऑफ मटीरियल कंटामिनेशन। तो जब हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं मतलब गंदगी, ट्रैश का मतलब है गंदगी। तो हम बद्धावस्था में अज्ञान की वजह से हमारे मन में हमने गंदगी भर के रखा है, हमको लग रहा है ये गंदगी ही सब कुछ है। पर हमको समझना चाहिए, जब तक ये भौतिक इच्छाएं रहेंगे तब तक मन शुद्ध नहीं रहेगा।
By such contamination, the living being is faced with many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. तो क्योंकि हमारे मन में इतने सारे कलमश है, भौतिक इच्छाएं हैं, उसके वजह से हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो पाना बहुत मुश्किल है। और आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत बाधा आता है। हमारे भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा क्या है? हमारा मन, स्वयं का मन, और मन के अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ the conditioned soul is entrapped with so many pleasing and displeasing elements which are all false and temporary. तो जन्म जन्मांतर से हम क्या करते हैं? मध्य अवस्था में अलग अलग चीज़ पाते हैं, कभी सुख कभी दुख, पर ये सब क्या है? ब्रह्म है, ये सब नश्वर है, टेम्पररी है। पर यही चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं। They accumulate due to our reactions to material desires. But when we get in touch with the transcendental Lord in His variegated energies by devotional service, the naked form of all material desires become manifest, and the intelligence of the living being is pacified in its true color. तो हम, क्योंकि हमारे मन में ये भौतिक इच्छाएं हैं, उसके वजह से हम अलग अलग कार्य करते हैं, और क्योंकि अलग अलग कार्य करते हैं उसके अलग अलग फल मिलते हैं, और बार बार ये जन्म लेना पड़ता है हमको। तो हमको लगता है कि इसमें आनंद है, पर धीरे धीरे जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तब हमको समझ में आता है भौतिक इच्छा मुझे आनंद नहीं दे रहा है, पर भौतिक इच्छा मुझे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। इट्स गिविंग मी और मिजरी। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं धीरे धीरे ये सत्य समझ में आता है हमको, ये जो इच्छा है ये भौतिक इच्छा की वजह से मुझे और कष्ट मिलता है। भागवतम में अवधूत ब्राह्मण बहुत सुंदर एक कहानी स्टोरी बोलते हैं। एक बार एक पंछी था जो मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, मांस का टुकड़ा लेके हवा में उड़ रहा था। तो क्योंकि उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था और 2-3 पंछी आके इस पर आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए मांस का टुकड़ा। तो ये पंछी क्या करता है, वो मांस के टुकड़े को छोड़ देता है और आनंद पाता है और उड़ जाता है अलग सा। तो वैसे ही हम ये भौतिक इच्छाओं को लेके जा रहे हैं, पर ये इच्छाओं के वजह से बहुत कष्ट है दुनिया में, बहुत संघर्ष है। जब हमको समझ में आएगा मैंने इसको पकड़ के रखा है भौतिक इच्छा, इसके वजह से कष्ट है, हम इच्छाओं को छोड़ देंगे और शांति पाएंगे। तो इसलिए स्पेशल गीता का ज्ञान सुनने से हमारे जो बुद्धि है धीरे धीरे वापस आता है, और सत्य क्या है हमको समझ में आता है। हमको समझ में आता है कि भौतिक इच्छा की वजह से मुझे कष्ट ज़्यादा और आनंद कम मिलता है। As soon as Arjuna turned his attention towards the instruction of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contaminations. तो जब अर्जुन वापस गीता का स्मरण करने लगते हैं, गीता के उपदेशों का, तो उनको सत्य समझ में आता है कि मैं सही में भगवान का दास हूँ, ये भौतिक इच्छा से मुझे कष्ट हो रहा है, और उनके जितने भी कलमश हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने गीता दिया है। अभी 2 दिन में जन्माष्टमी आ रहा है, तो भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? अलग अलग लीला करते हैं, पर सबसे मुख्यतः भगवान भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, ताकि हम सब जो ये दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, इतना पीड़ा हम सबकी ज़िंदगी में, वो कष्ट का निवारण हो सके। टेक्स्ट 30। गीतम भागवत ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरूदम पुनरअभ्यगमत् प्रभो। Because of the Lord's pastimes and activities, and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot those instructions left by the personality of Godhead. But factually this was not the case, and again he became the Lord of his senses. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान के लीलाओं के वजह से, और क्योंकि भगवान अभी चले गए ये दुनिया से, अर्जुन ऐसा लग रहा है कि अर्जुन गीता के उपदेशों को भूल गए टेम्पररीली, पर ऐसा नहीं है, वो फिर से तुरंत याद करते हैं। इसलिए
बहुत बार लोगों का ये प्रश्न रहता है, हम गीता तो पढ़ते हैं पर कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, पढ़ते रहो, अंदर बुद्धि में जाके छुपा है, सही समय पे आएगा। नहीं तो ये ज्ञान, गीता का जो ज्ञान है कभी मिटता नहीं है, हमेशा अंदर रहता है। इसलिए जब अर्जुन, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि थोड़े समय के लिए भूल गए, बट जिस सही समय की जरूरत पड़ी वो ज्ञान वापस आ गया। परपोर्ट: The conditioned soul is enwrapped in its fruitive activities by the force of eternal time. तो ये दुनिया में जो बद्ध जीव है वो फंस गया है। जैसे एक सिल्क वर्म होता है ना, सिल्क वर्म क्या करता है, अपने ऊपर एक ककून बनाता है और उसमें वो फंस जाता है। तो वैसे ही हम फंस गए हैं। किस में फंस गए हैं? हमारे खुद के कर्म में फंस गए हम। हमने कर्म ऐसा किया है, वो कर्म में हम बंध गए हैं। But the Supreme Lord, when he incarnates on the earth, he is not influenced by Kala or the material conception of past, present and future. तो बद्ध जीव है कर्म के वजह से और काल के अधीन में फंसता है। पर भगवान कृष्ण जब आते हैं ये दुनिया में, जन्माष्टमी में जब कृष्ण का आगमन होता है, कृष्ण काल के अधीन और कर्म के अधीन नहीं है। काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर उनको अप्लाई नहीं होता। The activities of the Lord are eternal and they are manifestations of his आत्म माया और internal potency। और वैसे ही भगवान का जो कार्य है वो भी दिव्य है, उनके स्वयं के माया से उत्पन्न होता है। All pastimes or activities of the Lord are spiritual in nature, but to the layman they appear to be on the same level with material activities। तो भगवान के जितने लीलाएं हैं सब दिव्य है, पर ऐसा दिखता है कि भौतिक है। It so appeared that Arjuna and the Lord were engaged in the battle of Kurukshetra as the other party was also engaged. But factually the Lord was executing his mission of incarnation and association with his eternal friend Arjuna। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कार्य कर रहे हैं जैसे कौरव भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे भगवान का जो लीलाएं हैं वो दिव्य स्तर पे है अपने भक्त के साथ। Therefore, such apparently material activities of Arjuna did not drive him away from the transcendental position, but on the contrary, revived his consciousness of the songs of the Lord, as he sang personally them। तो क्योंकि अर्जुन भी भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए अर्जुन का भी जो कार्य है दिव्य है। और बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन थोड़े समय के लिए गीता का ज्ञान भूल गए, तो फिर से वो उसका स्मरण करते हैं। दिस रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज अश्योर्ड बाय द लॉर्ड इन भगवद गीता 18.65 एज फॉलोस: मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवश्य सत्यम में प्रतिजानी प्रियोसी में। तो भगवान बताते हैं गीता में कि कैसे हमारा जो मूल स्वरूप है, जो चित्त है, वापस लौट सकता है, जो ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम सब मूल रूप में कृष्ण भावनामृत हैं। तो वो कैसे लौटेगा? जब हम गीता का ज्ञान सुनेंगे और गीता के अनुसार जिएंगे। तो गीता का सार क्या है? आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक है 18.65 ये गीता का सार है, क्योंकि ये एक ही श्लोक है जो 2 बार गीता में आता है, 9वें अध्याय के अंत में और 18वें अध्याय के अंत में। मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। क्या करना चाहिए? गीता का सार: वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द लॉर्ड। भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करो। द माइंड शुड नॉट फॉरगेट हिम। मन कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये 2 सब वेदों का निषेध यही है। पहला, सब वेदों का सार क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद करो। और दूसरा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को कभी भूलो मत। तो ये दो पंक्तियां हैं वो वेद का सार है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें ही आ जाता है। तो इसलिए गीता में भगवान बोल रहे हैं मन मना भव, कि हमेशा जो मन है भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। वन शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। मद भक्तो, भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त बनो। मद याजी एंड ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी माम नमस्कुरु।
मुझे नमस्कार करो। One who lives in that fashion becomes undoubtedly endowed with the blessings of the Lord by achieving the shelter of his lotus feet. तो जो भी भक्त इस तरह जिंदगी जीता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करता है, भगवान की पूजा करता है मद याजी और भगवान को नमस्कार करता है, ऐसे भक्त को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और बहुत जल्दी कृष्ण का आश्रय मिलेगा, कृष्ण के शरण का। There is nothing to doubt about this eternal truth. Because Arjuna was his confidential friend, the secret was disclosed to him. तो ये जो श्लोक है भगवान का, जो आश्वासन दे रहे हैं भगवान, उस पर संशय करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हम भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान का आश्रय हमको मिलेगा। और क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रियतम मित्र हैं, भगवान ये जो गुह्यतम ज्ञान है, कैसे उनका आश्रय पाने का जो ज्ञान है, अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन had no desire to fight with his relatives, but he fought on the mission of the Lord. तो अर्जुन को युद्ध करने का इच्छा ही नहीं था अपने रिश्तेदारों से। अर्जुन ने बोल दिया लेके जाने दो उनको जो चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। पर उन्होंने युद्ध क्यों किया? क्योंकि भगवान का इच्छा था। He was always engaged in the execution of his mission only, and therefore after the Lord's departure he remained in the same transcendental position even though it appeared that he forgot all the instructions of the Bhagavad Gita. तो इसलिए अर्जुन क्या करते हैं, हमेशा कृष्ण का जो इच्छा है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। Let thy will be done, जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं, भगवान आपका जो इच्छा है वो होने दो। तो हमारा जिंदगी क्या है, नॉट माई विल बी डन, मेरा इच्छा करना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, पर भगवान का इच्छा, आप क्या चाहते हैं उसके अनुसार मैं चलूँगा। तो ऐसा लग रहा है भारत दृष्टिकोण से कि अर्जुन थोड़े समय के लिए गीता का ज्ञान भूल गए, पर क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं तुरंत वो याददाश्त वापस आ जाता है। One should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord, and by doing this one is sure to return back home, back to Godhead. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे जो जिंदगी का कार्य है ऐसा उसको एडजस्ट करना चाहिए ताकि हम भगवान का जो इच्छा है, भगवान का जो मिशन है उस पर हम काम कर सके। तो हमारा मिशन क्या बनाना चाहिए, हर एक व्यक्ति का गोल रहता है, हमारा गोल क्या है, भगवान के गोल को फुलफिल करना। तो ऐसे जो भक्त हैं जो अपना जिंदगी भगवान के इच्छाओं के अनुसार, भगवान के आदेशों के अनुसार चलते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान निश्चित रूप से भगवत धाम लेके जाते हैं। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का सार है और परफेक्शन है। टेक्स्ट 31, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्नाद्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्यान् अलिंगत्वात् असंभवात्। Translation: Because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. Thus he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. There was no longer any chance of his becoming entangled in birth and death, for he was freed from material form. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोलते हैं, इस तरह से अर्जुन कृष्ण के विरह में उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है और ज़्यादा बढ़ता है और कृष्ण की उपदेशों का स्मरण करते हैं, और इस तरह से उनका जितना भी संशय है वो सब चला गया। संचिन्न द्वैत संशय, हाँ, उनका जितना भी संशय है वो सब टूट गया। जैसे भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि कृष्ण कथा सुनने से हमारे हृदय के जो ग्रंथि हैं, अटैचमेंट्स है, वो सब टूट जाते हैं। तो वैसे अर्जुन का सब संशय टूट गया और ये भौतिक दुनिया के कल्मश, तीन जो गुण हैं उससे परे हो गए और उन्होंने जन्म मृत्यु के साइकिल को, संसार पे विजयी प्राप्त किया। Purport: Doubts of duality begin from the misconception of the material body, which is accepted as self by the less intelligent persons. तो ये भौतिक दुनिया में संशय कब पैदा होता है, जब हम द्वंद्व में फंसते हैं।
ये भौतिक दुनिया के द्वंद्व हैं। और द्वंद्व क्या है? ये समझना कि मैं शरीर हूँ, यहीं से भौतिक दुनिया शुरू होती है। द मोस्ट फूलिश पार्ट ऑफ आवर इग्नोरेंस इज आर आइडेंटिफाइंग दिस मटीरियल बॉडी विद द सेल्फ। सबसे बड़ा अज्ञान है ये शरीर को आत्मा समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। लोग ये दुनिया में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर वो कौन है पता नहीं। इसलिए जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं पहले बार रामकेली में, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी थे, उनको संस्कृत पर्शियन सब कुछ आता था, पर वो चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं वो बोलते हैं लोग हमको पंडित बोलते हैं, पर हम कौन है मुझे पता नहीं, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मैं कैसा पंडित हूँ। तो इसलिए बेसिक ज्ञान है समझना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। एवरीथिंग इन रिलेशन विद द बॉडी इज इग्नोरेंटली एक्सेप्टेड एज आवर ओन। तो अज्ञान की वजह से हम शरीर को अपना मानते हैं और शरीर के संबंध में जो भी है वो हम अपना मानते हैं। Doubts due to misconception of myself and mine, in other words, my body, my relatives, my property, my wife, my children, my wealth, my country, my community, and hundreds and thousands of similar illusory contemplation cause bewilderment for the conditioned soul. तो बद्ध जीव कैसे फंसता है ये भौतिक दुनिया में, कैसे संशय आता है और कैसे अलग अलग सो कॉल्ड ड्यूटीज, अलग अलग ड्यूटीज में फंसता है वो कैसे है? क्योंकि सब कहाँ से शुरू होता है? मैं और मेरा। अज्ञान क्या है? समझना कि मैं शरीर हूँ, ठीक है, तुम शरीर हो, तो शरीर का क्या है? मेरा बहुत कुछ है, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा राष्ट्र, मेरा समुदाय, मेरा जाति। तो मेरा मेरा करते करते हम कौन है भूल जाते हैं। हमको लगता है ये मैं और मेरे को संतुष्ट करने के लिए जीवन का लक्ष्य है, पर सही स्वार्थ हम भूल जाते हैं। भागवत में प्रहलाद महाराज बताते हैं सही स्वार्थ क्या है? विष्णु को संतुष्ट करना। क्योंकि स्वार्थ लोग बोलते हैं सेल्फिश, लोग आजकल अपने आप को सेल्फिश बोलते हैं, पर कोई सेल्फिश ही नहीं है। क्योंकि सेल्फिश कब बनेंगे? जब सेल्फ कौन है तभी समझेंगे। शरीर समझते हैं अपने आप को, इसलिए शरीर के लिए पूरा काम करते हैं। हम आत्मा है वो भूल ही जाते हैं लोग। बाई assimilating the instruction of Bhagavad Gita, one is sure to be released from such bewilderment, because real knowledge is knowledge that the Supreme Person of Godhead, Vasudev, Lord Krishna, is everything. तो जब हम गीता का ज्ञान सुनेंगे तो ये सब जो मोह है, माया जाल है, उससे हम छुटकारा पाएंगे। क्योंकि गीता का ज्ञान वो तलवार की तरह है, वो सीधा हमारे हृदय के जो मिसकंसेप्शंस है, अज्ञान है, उसको काटता है। हमारे हृदय में जो ग्रंथि है, आसक्तियां हैं, वो उसको काटता है। मेरा धन, मेरा घर, मेरा ये, इसको पूरा काटता है गीता का ज्ञान। और गीता का सार क्या है? ये समझना कि कृष्ण सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। गीता में भगवान बोल रहे हैं ऐसा लाखों ज्ञानी होने के बाद एक कोई ज्ञानी समझता है कि कृष्ण सब कुछ है। तो ये ज्ञान का सार है। तो गीता पढ़ने से धीरे धीरे ये जो ज्ञान है हमारे अंदर विकसित होता है। तो हम इसका अगला जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।